हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। केम छो, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं ममता सचदेवा, एक बार फिर से आप सबके साथ में। आज की वीडियो में हम दो चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। एक है कोरोना वायरस स्ट्रेस, जिसकी वजह से हम धीरे धीरे अंदर से घुट रहे हैं और मर रहे हैं। और दूसरी बात जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, आजकल स्कूल्स बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, बच्चों के ऊपर कितना प्रेशर ऑनलाइन पढ़ाई का आज डाला गया है टीचर्स की तरफ से, स्कूल्स की तरफ से, उसके पीछे की रीजनिंग और किस तरह से हमारे ऊपर उनका प्रभाव आ रहा है। इन सारे टॉपिक्स के ऊपर आज मैं बात करूंगी। अगर आपको लगता है कि आपके भी मन में कोई विचार है जो मैं व्यक्त नहीं कर रही हूँ इस वीडियो में, आपने वो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। मैं भी एक मदर हूँ, मेरा भी 5.5 साल का बेटा है, मुझे भी पता है किस तरह आप फील कर रहे हैं, कितनी तकलीफ में आज आप हैं। इस चीज को सोच करके घर भी संभालना पड़ता है, स्ट्रेस भी मैनेज करना पड़ता है। पता नहीं नौकरी रहेगी नहीं रहेगी, कुछ लोगों के पास अपना घर नहीं है जिनको किराया भी देना है, घर में राशन लाने का, सामान लाने का पैसा नहीं है, घर में जो इंटरनेट कनेक्शन प्रॉपर नहीं है, डेटा यूज कर करके वो लोग बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस करा रहे थे। मैं सारी इन प्रॉब्लम से बिल्कुल जानती हूँ, इन सब प्रॉब्लम्स को, तभी मैं ये वीडियो बना रही हूँ आपसे कुछ बातें साझी करने के लिए, क्योंकि मैं अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ। हमेशा मेरे मन में कोई बात होती है या मैं सुनती हूँ जो प्रॉब्लम चल रही है, उसके ऊपर मैं जरूर वीडियो बनाती हूँ। तो चलिए इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले इस बात के ऊपर बात करनी बहुत ज़रूरी है कि देखिए, अगर हम एज अ मदर एंड फादर या फैमिली वाले एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, हम बच्चों को सपोर्ट नहीं करेंगे या बच्चे हमें सपोर्ट नहीं करेंगे, या हमारे घर के बड़े अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करेंगे, बहुओं को, बेटियों को, बेटों को, तो घर नहीं चलने वाला। बहुत ही कन्फाइंड स्पेस में, छोटे छोटे घरों में लोग फंसे हुए हैं जहां से वो बाहर नहीं जा सकते। घरों में इतनी परेशानी एक दूसरे के लिए क्रिएट ना करें जिसकी वजह से पहले ही आपकी घर की बहू या बेटी या बेटा इतना परेशान हो कि वो सारा अपना गुस्सा बच्चों पे निकाल रहा हो, क्योंकि सभी इस वक्त में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड चल रहे हैं। तो ये पॉइंट को प्लीज़ गांठ बांध लीजिए, एक दूसरे को कंफर्ट कीजिए, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझिए और एक दूसरे का हाथ बटाइए। चाहे वो काम कोई भी हो, चाहे वो घर का ससुर हो, ये नहीं होना चाहिए कि मैं घर का ससुर हूं तो मैं घर पे ये काम नहीं कर सकता। सब काम कर सकते हैं। जिम्मेदारी लेने का टाइम आ गया है। खाली बहू ही नहीं है घर में सारे काम करेगी, या बेटी ही नहीं है या बेटा ही नहीं है, हम सबको मिलके घर चलाना है, क्योंकि ये वक्त जो है बहुत ही डिफिकल्ट वक्त है। तो इस एक चीज को हमने शुरुआत में साइड में कर लिया कि हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना है। नंबर 2 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, बहुत ज्यादा स्ट्रेस कैरी नहीं करनी है। कल क्या होगा, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं भी थोड़ी सी वरीड हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा वरीड नहीं हूँ। मेरी जॉब का क्या होगा, आने वाले टाइम में नौकरी रहेगी नहीं रहेगी, या बहुत सारे लोगों के साथ क्या होगा, क्योंकि ओवरऑल ही जॉब्स के ऊपर बहुत प्रभाव आने वाला है। मैं भी उसी कश्ती में सवार हूं, लेकिन अपने मन को ये समझाते रहना है कि बहुत ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करना। जो वक्त आएगा वो अच्छा ही आएगा। अगर हमें ऊपर वाले ने पैदा किया है तो उसने हमारा ख्याल भी करना है, उसने हमारी ज़िंदगी बनाई है तो उसने हमें खाने को भी देना है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा, जिस भी चीज़ के ऊपर आप बिलीव करते हैं उसके ऊपर आप ये जिम्मेदारी छोड़ दें। मैं ये नहीं कह रही हार्डवर्क करना छोड़ देना, हार्डवर्क ज़रूर करना, मेहनत ज़रूर करना, लेकिन कुछ चीज़ें भगवान के ऊपर, ऊपर वाले के ऊपर भी छोड़नी बहुत ज़रूरी है। तो ये दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको कहना चाहती थी। अब थर्ड, और जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा लंबी बात होने वाली है, ऑनलाइन ई लर्निंग क्लासेस वगैरह जो आजकल स्कूलों ने शुरू की हैं, उसकी वजह से हमारे पेरेंट्स के ऊपर कितना बुरा असर आ रहा है वो मैं आपको बताती हूँ। पहले क्या होता था, बच्चे जब घरों से स्कूल जाते थे तो 4-5 घंटे माँ बाप को, या माँ को कह लीजिए, थोड़ा ब्रेक मिल जाता था। अब एक माँ है, घर में कपड़े भी धोएगी, बर्तन भी मांजेगी, घर साफ भी करेगी, खाना भी पकाएगी और हर चीज़ का ध्यान रखेगी। ऊपर से बच्चों को भी अभी नहलाना, धुलाना, कपड़े डालना, फिर 4-4, 5-5 घंटे उनको लेके बैठना पढ़ाने के लिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी में बच्चे उतने ज़्यादा बढ़िया नहीं है कि अपने आप ही अपनी क्लास को अटेंड कर ले। पहले क्या होता है, टीचर बैठती है ऑनलाइन, माँ बाप पहले कनेक्शन करते हैं, फिर इंस्ट्रक्शंस को साथ में बच्चों के बैठ के सुनते हैं, फिर बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं। तो पढ़ा टीचर नहीं, पढ़ा तो मदर फादर ही रहे हैं घरों में, तो उनकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। दूसरा प्रॉब्लम क्या आ रहा है, बिजली हमारे देशों में जाती है, ये हमें एग्री करना है, तो कभी कनेक्शन नहीं मिलता, कभी कनेक्शन वीक होता है, कभी किसी का फ़ोन का डेटा ख़त्म हो गया तो वो क्लास अटेंड नहीं कर सकते, या कनेक्शन ही कई तरह से, कई प्रॉब्लम्स बीच में फेस हो जाती है, या कई लोगों को टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे तरीके से यूज़ नहीं करनी आती, जिसकी वजह से वो बेचारे ऑनलाइन क्लासेस को बहुत ज़्यादा ही चैलेंजेस
मतलब उनको चैलेंजिंग लगता है, बहुत ही प्रॉब्लम लगती है इस बात में। तो ये कुछ एक मुद्दे हैं जिसकी वजह से पेरेंट्स का जो पारा है टेंशन का, मतलब कहाँ तक पहुंचा हुआ है, कसम से मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन अभी बात ये आती है कि स्कूलों ने ये क्यों शुरू किया। मुझे जहां तक लगता है, ये मेरी अपनी सोच है, स्कूलों ने अपनी फीसें बनाने के चक्कर में ये करा है। आई एम श्योर सबके खर्चे होते हैं, स्कूलों के भी अपने खर्चे होते हैं, लेकिन स्कूलों को भी ये समझना चाहिए अगर 4 महीने बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं तो उनको स्कूल की फीसें आधी करनी चाहिए। सेकंड, उनको क्या करना चाहिए, उनको उतना काम नहीं दिन में कवर कराना चाहिए, क्योंकि आप एक चीज़ भी याद रखें, हमारे जो यहाँ के बच्चे हैं उनको इतना स्क्रीन टाइम जो है वो सूट नहीं करता। बहुत सारे बच्चों की आंखें लाल हो रही हैं। वो क्या करते हैं, सारा दिन जैसे 3 या 4 घंटे की क्लास लेते हैं, आंखें उनकी दुखती हैं, उसके बाद वो कोई ना कोई फ़ोन के ऊपर, क्योंकि घर में बैठे हैं, बाहर भी नहीं जा सकते, पार्क में भी नहीं जा सकते, तो क्या करते हैं, फ़ोन लेके बैठ जाते हैं। क्योंकि माँ बाप की भी अपनी एक कैपेसिटी है ना बच्चों को सुनने की, तो कई बार माँ बाप को भी शांति चाहिए होती है, तो वो फ़ोन दे के बच्चों को बिठा देते हैं, जिसमें मैं उनको कसूरवार नहीं समझती, क्योंकि और क्या करवाएंगे घरों में बताइए। आप बाहर नहीं जा सकते, नीचे नहीं निकल सकते, पार्क में नहीं जा सकते, दूसरे बाहर बच्चों से नहीं मिल सकते, तो बच्चे करेंगे क्या। तो माँ बाप के पास भी ऑप्शन नहीं है। तो पहले 3 घंटे वो स्क्रीन पे बैठे हुए हैं, स्कूल वालों के लेक्चर सुन रहे हैं और इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, फिर कोई ना कोई वर्कशीट बना रहे हैं, फिर कहीं ना कहीं सारा दिन उनके पास और कुछ करने को नहीं है, या तो वो टीवी देख रहे हैं या वो फिर फोन के ऊपर गेम्स खेल रहे हैं, यही चल रहा है, जिससे हमारे बच्चों का साइकोलॉजिकल और मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत प्रभाव आएगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम से खाली आंखें ही खराब नहीं होती, हमारा दिमाग भी खराब होता है, अगर मैं इसको सीधे लफ्ज़ों में कहूँ तो। थोड़े दिन पहले मेरी एक फ्रेंड का मुझे फ़ोन आया था, वो यूएई में ही रहते हैं, उनका बेटा फिलीपींस का है, फिलीपींस के एक फैमिली की बात कर रही हूँ मैं। तो उनका बेटा बहुत ज़्यादा गेम्स खेलता था, बहुत ज़्यादा गेम खेलते गेम्स में क्या होता है, फ़ोन में लगातार देख रहे हो और वही मार धाड़ वाली आजकल गेम्स होती हैं, बहुत फास्ट। आप मानेंगे नहीं, वो इतना ज़्यादा फ़ोन देखता था, आज वो हॉस्पिटलाइज्ड है, उसको फिट्स पड़ रहे हैं। उसकी जो प्रॉब्लम है किसी को समझ नहीं आ रही कि उसको क्या प्रॉब्लम है, शायद उसके ब्रेन में कोई या कुछ भी इशू, मुझे एक्सप्लेन नहीं करना आएगा, पर वो बच्चा अभी क्रिटिकल सिचुएशन में है, क्रिटिकल कंडीशन में है, वो हॉस्पिटल में। उसका जब केस मैंने सुना तो उस सारी चीज़ को मैंने इस सारे दुखों से रिलेट किया कि यार अभी ये जो वक्त आया है ना, ये एक कलयुग का वक्त है, बहुत बुरा वक्त आया है हम पे। एक वायरस ने पूरी दुनिया को एक्चुअली हिला डाला है। दुनिया तो क्या हिली है, सोशलाइज नहीं कर सकते, लोगों से नहीं मिल सकते, घर से बाहर नहीं जा सकते, बिजनेसेस ठप हो गए हैं, काम ठप हो गए हैं, बच्चों की एक्टिविटी ठप हो गई हैं, बच्चों का बाहर आना जाना ठप हो गया है, माँ बाप की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, स्ट्रेस बढ़ गई है, प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं, दिक्कतें बढ़ गई हैं। लेकिन मैं तो आपको ये नहीं कहूंगी ना कि आपकी दिक्कत बढ़ी है तो आप उसको और बढ़ाएं। मैं तो आपको ये कहूंगी गाइस, 3 चीजें पल्ले बांध लो। नंबर 1, कंपटीशन से बाहर रहो। फिलहाल आपको पता है सिचुएशन खराब है, उस चीज को एक्सेप्ट करो, कंपटीशन से बाहर हो जाओ। उसका मतलब ये है, अगर बहुत ज्यादा होमवर्क स्कूल वाले दे रहे हैं उसको मत करवाओ, नहीं हो सकता पॉसिबल तो मत करवाओ, जितना होता है उतना करा लो, कोई बात नहीं। आपके बच्चे कोई डीसी या आईएएस, इसके बाद KG1 KG2 1 2 3 स्टैंडर्ड जो भी हैं, इसके बाद सीधे वो कुछ बनने नहीं वाले। अभी उन्होंने छोटी क्लासेस पार करनी है और कोई उनके छोटी क्लासेस के नंबर नहीं पूछने वाला। और एनीवे आने वाले दिनों में स्कूल वालों को भी ये चीज समझनी पड़ेगी, अगर बच्चे टेस्ट में पास नहीं होते, दे शुड नॉट वरी, एंड एनीवे देयर शुड नॉट बी एनी टेस्ट गिवन बाय द स्कूल। और अगर कोई स्कूल वाला मेरी ये बात सुन रहा है तो प्लीज इस पे गौर कीजिए, माँ बाप के ऊपर और स्ट्रेस मत बढ़ाइए, क्योंकि आप उनको मेंटली ओवर स्ट्रेस करके ना इतना परेशान कर देंगे कि लोग अपनी जाने तक लेने पे आ जाएंगे। मैं आपको बता देती हूँ, इतने परेशान आज के टाइम में लोग बैठे हैं, फाइनेंसिस की वजह से, घर की वजह से, एटमॉस्फेयर की वजह से, जो आसपास हो रहा है उसकी वजह से लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। और ज्यादा उनको डिप्रेस मत कीजिए, बच्चों को भी और डिप्रेस मत कीजिए, क्योंकि जितना प्रेशर माँ बाप के ऊपर आएगा उतना ही बच्चों के ऊपर भी वो प्रेशर डालेंगे कि तुम ये भी करो, तुम वो भी करो। उनको सीखने दो, मैं ये नहीं कह रही बच्चों को बिल्कुल फ्री छोड़ दो, डिसिप्लिन में रखो, कुछ सिखाओ उनको, लेकिन ये भी साथ में समझो कि वो हैं बच्चे ही, खास करके छोटे बच्चों की मैं बात कर रही हूँ। और गाइस, कई घरों में तो ऐसी भी प्रॉब्लम है कि हस्बैंड का वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, वाइफ घर में अगर 2 या 3 बच्चे हैं, एक को अगर पढ़ाने के लिए लेके बैठेगी कंप्यूटर के ऊपर तो बाकी 2 बच्चों को कौन देखेगा, ये भी प्रॉब्लम है एक। और गाइस, बहुत सारी इसके रिलेटेड ढेरों प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन सबसे मेन प्रॉब्लम जुड़ के आती स्ट्रेस के ऊपर ही है। स्ट्रेस और इमोशनल, हमारा जो एक अंदर का हमारे इमोशंस होते हैं, या हमारा एक स्ट्रेस बस्टिंग कुछ पॉइंट्स होते हैं,
ये सारी चीज़ों के ऊपर भी गौर करना है। स्ट्रेस नहीं लेना है, अपने इमोशंस अगर कोई आ रहे हैं ना, एक दूसरे के साथ डिस्कस कर लेने हैं, किसी ना किसी दोस्त को फ़ोन कर लेना है, किसी से डिस्कस कर लेना है। और गाइस भाड़ में जाए पढ़ाई, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल बच्चे आगे बढ़ ही जाएंगे, इतनी ज़्यादा स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं भी ऑनेस्टली नहीं ले रही हूँ। मैं अपने बेटे को रोज़ शाम को 1-1.5 घंटा लेके बैठती हूँ, कुछ ना कुछ उसको थोड़ा बहुत कराती हूँ, लेकिन लकीली मैं उसको बहुत ज़्यादा इसमें नहीं घुसा रही हूँ, क्योंकि एज अ पेरेंट आपने डिसाइड करना है यार, कोई बात नहीं, स्कूल वालों का तो काम है प्रेशर देना, लेकिन आपने उसको कैसे मैनेज करना है, कोई बात नहीं। मैंने ये भी मदर से बात की किसी से, उसने कहा नहीं बाकी बच्चे करेंगे तो मेरे को दिल करेगा मैं अपने बच्चे को कराऊं, नहीं, कंपटीशन का हिस्सा रहने की जरूरत नहीं है। कोई जो करा पा रहा है बहुत अच्छी बात है। आप एक डिफरेंट पेरेंट है, आपका एक डिफरेंट बच्चा है, दूसरे पेरेंट्स है उनका डिफरेंट बच्चा है। लर्न करवाओ उनको, कुछ एक्टिविटीज करो बच्चों के साथ, उनका मेंटल, बच्चों के भी मेंटल के मतलब स्टेटस के ऊपर फर्क आएगा। उनको मेंटली ऑक्यूपाई रखो अच्छी अच्छी चीजों में, खुश खुश बातें करो उनसे। लेकिन खाली पढ़ाई का प्रेशर उन पे डालते रहोगे, अपने आप पे डालते रहोगे, तो स्ट्रेस हमारा बढ़ेगा, हमारे दिमाग के ऊपर असर आएगा, हमारी प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगी, बच्चों की भी, बड़ों की भी, घर वालों की भी। और घर की अगर औरत कहते हैं ना दुखी है और परेशान है, तो पूरा घर परेशान है। जो भी औरतें मेरी बात सुन रही है, इस बात के ऊपर मुझे कमेंट जरूर लिखेगा। बस ये थोड़े से व्यूज मैंने आपको देने थे, और बस ये बताना था गाइस कि स्ट्रेस मत लीजिए, इतनी टेंशन मत लीजिए। जो ये एक बुरा वक्त आया है, हम सबके ऊपर आया है, बहुत सारे लोगों की आने वाले टाइम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने वाली है, लेकिन हमेशा ये सोचिए, क्या ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरे साथ है? क्या ये सिर्फ मेरे साथ हुआ? नहीं, पूरी दुनिया के साथ कुछ ना कुछ होगा, चाहे उनकी नौकरी जाए, चाहे सैलरी घटे या कुछ परेशानी आए, तो कोई बात नहीं, हम सब इसी प्रॉब्लम में एक दूसरे के साथ है। लेकिन बच्चों को इतना तोड़िए मत, उनका जुनून मत तोड़िए, उनका कॉन्फिडेंस मत तोड़िए, उनको आपने सपोर्ट करना है। जैसे आप तो बड़े हैं, आपके मन में कोई बात आती है तो आप तो 10 लोगों को फोन करके अपना प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं। अगर बच्चों को डरा धमका के रखेंगे ना, तो वो आपके साथ बातें भी शेयर नहीं करेंगे और वो डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो प्लीज इस चीज को अवॉइड करना है, इन सब चीजों को इतना सीरियस नहीं लेना है। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा वो बताना मत भूलिए। मैं ममता सचदेवा ले रही हूँ आपसे विदा, क्योंकि इतना बोल बोल के मेरा भी गला अपना दुखने लग गया और देखो वर्ड्स में खाने लग गई हूँ। चलो, आपसे मुलाकात करती हूँ बहुत ही जल्द, और इसके बाद आपको क्या लगता है किस टॉपिक के ऊपर आप मेरे से सुनना चाहते हैं कुछ, तो प्लीज बता दीजिएगा। एंड टिल देन, बाय बाय।